गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम इन माय वीडियो। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो लेक्चर थे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ब्रिटिशर थे वो इंडिया के अंदर उन्होंने फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया और कौन कौन सी ऐसे फॉरेस्ट के उन इम्पैक्ट थे, डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट थे, या जो फॉरेस्ट पॉलिसी उन्होंने यूज़ की थी उसके क्या क्या इम्पैक्ट थे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी नॉलेज मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड की थी। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं फॉरेस्ट मूवमेंट, और इसमें बस्तर की केस स्टडी है, बस्तर के बारे में है कि बस्तर में किस तरह से मूवमेंट हुआ था। तो जो फॉरेस्ट मूवमेंट है बस्तर में, उसके बारे में आज जानने वाले हैं। तो जो मूवमेंट था फॉरेस्ट मूवमेंट, वो शुरू क्यों हुआ था, सबसे पहले हम उसके कॉज जानेंगे। तो देखिए, जब ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर फॉरेस्ट पॉलिसी को यूज़ किया, फॉरेस्ट को यूज़ करना शुरू किया, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करना शुरू किया, तो फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी आदिवासी थे उनकी लाइफ पर एक बैड इफेक्ट पड़ा। क्या बैड इफेक्ट पड़ा कि फॉरेस्ट में जितने भी आदिवासी या ट्राइबल्स कम्युनिटी जो रहती थी वो कंप्लीटली अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड थे। फॉरेस्ट से ही वो फ्रूट्स, आपका लीव्स, आपके कैटल को ग्रेजिंग कराना और डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसी थिंग्स वो फॉरेस्ट से गेट करते थे जो डे टू डे लाइफ को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी। लेकिन जब ब्रिटिशर इंडिया में आए और फॉरेस्ट को उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया, फॉरेस्ट पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे लागू की और फॉरेस्ट को अपने यूज़ के लिए, अपने बेनिफिट को ज़्यादा और ज़्यादा गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए जब उन्होंने फॉरेस्ट को यूज़ करना शुरू किया तो जितने भी ट्राइब्स थे, आदिवासी थे, उनकी लाइफ पर एक बैड इम्पैक्ट पड़ा। उनको फॉरेस्ट में जाने से कंप्लीटली बैन कर दिया गया। अब आदिवासी ना तो फॉरेस्ट से कोई चीज़ ले सकते थे, जैसे कि फ्रूट्स वो गैदर करते थे, वह पेड़ों की जो लीव्स होती हैं उनको वो गैदर करते थे, अपने केटल की वो ग्रेजिंग कराते थे, और हनी का कलेक्शन वो करते थे लार्ज क्वांटिटी में, और बहुत सारी जो हर्ब्स थी, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको भी वो यूज़ करते थे और आसपास की मार्केट में फॉरेस्ट से कलेक्ट करके उनको आसपास की मार्केट में सेल करते थे। अब ये सारी जो एक्टिविटीज़ थी, ये सारी एक्टिविटीज़ ट्राइबल्स और आदिवासी की फॉरेस्ट पर डिपेंड थी। लेकिन फॉरेस्ट पॉलिसी आने से और ब्रिटिशर ने जब फॉरेस्ट को कैप्चर कर लिया तो ये सारी एक्टिविटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई, उनकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, बहुत बैड इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर पड़ा। इसलिए फॉरेस्ट का जो मूवमेंट था वो शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर ने आदिवासी और ट्राइबल्स की लाइफ को कंप्लीटली क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया था। उनको अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मीडियम चाहिए था जिससे उनकी अर्निंग हो और वो अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को फीड करा सकें। तो इसलिए फॉरेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, अंडरस्टैंड। और फॉरेस्ट मूवमेंट शुरू कहाँ पे हुआ? बस्तर में हुआ। तो बस्तर आपका छत्तीसगढ़ के साउदर्न मोस्ट पार्ट है, एक साउदर्न मोस्ट पार्ट वहाँ पर लोकेटेड है, और इसका जो बॉर्डर है वो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से लगता है। दैट इज क्लियर। बस्तर के मिडिल से एक रिवर जाती है जिसका नाम है इंद्रावती रिवर, और बस्तर के अंदर बहुत सारे आदिवासी ट्राइबल्स लोग रहते हैं। उनकी जो नेम है वो डिफरेंट है, जैसे कि मारिया, मूरिया एंड गॉन्ड्स। ये सारे ट्राइबल्स, सारे आदिवासी बस्तर कम्युनिटी में रहते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज बोलते थे, उस समय डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज बोलते थे, और इस तरह की जो कम्युनिटी बस्तर के अंदर रहते थे। अब बस्तर के लोगों का एक लॉ था कि वो फॉरेस्ट की वर्शिप करते थे, क्योंकि फॉरेस्ट पर उनकी पूरी लाइफ डिपेंड थी। तो जितने भी ट्राइबल्स थे उनकी वर्शिप करते थे, पेड़ों को एज ए गॉड की तरह वो उनको पूजते थे। और जितने भी आसपास का एरिया था, जो विलेज थे, वो आपके फॉरेस्ट को, बस्तर के आसपास जितना भी फॉरेस्ट था उनको वो प्रोटेक्ट भी करते थे। यदि किसी विलेज को किसी अनदर विलेज की फॉरेस्ट से वुड्स लेना हो तो वो परमिशन लेते थे। उसके बाद अदर फॉरेस्ट के विलेज से वो क्या ले लेते, वुड्स ले लेते थे। अब
फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पूरे साल में एक मीटिंग भी अरेंज करते थे और उसमें बहुत सारे जो विलेज थे, आसपास के विलेज उस मीटिंग में आते थे, उस सभा में आते थे, असेंबली में आते थे और फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उनको बेटर बनाया जाए, ये सारी पॉलिसी फॉरेस्ट से रिलेटेड वो बनाते रहते थे, टाइम टू टाइम बनाते रहते थे। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट पर उनकी लाइफ डिपेंड थी और फॉरेस्ट को वो एज ए गॉड उनकी वर्शिप करते थे। तो ये बस्तर के लोगों की एक फीलिंग्स थी कि वो फॉरेस्ट को एज अ गॉड, पेड़ पौधों की वर्शिप करते थे और कंप्लीट भी उनका जो लाइफ था वो फॉरेस्ट पर डिपेंड था। लेकिन जब ब्रिटिशर ने फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया में लॉन्च की और उन्होंने फॉरेस्ट को अपनी नीडी के अकॉर्डिंग उनको यूज करना शुरू कर दिया, तो जितने भी बस्तर के अंदर ट्राइब्स थे उनकी जो राइट थे वो सीमित हो गए। अब उनको कंप्लीटली फॉरेस्ट में जाने से रोक दिया गया। ना वो फॉरेस्ट से किसी तरह की थिंग्स ले सकते थे, ना ही फॉरेस्ट में वो अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करा सकते थे और ना ही फॉरेस्ट से वो अपना जलावन के लिए लकड़ी या कोई अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज नहीं कर सकते थे जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली ब्रिटिशर को ये लगता था कि जितने भी ट्राइब्स है बस्तर के अंदर, जितने भी आदिवासी हैं, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को हार्म करेंगे। और साथ के साथ फॉरेस्ट में काम करने के लिए इनको जबरदस्ती इम्पोज किया जाता था, इनको जबरदस्ती इन ट्राइब्स के साथ जबरदस्ती की जाती थी और अंग्रेज जितने भी ब्रिटिशर ऑफिसर थे वो इन ट्राइब्स को मारते पीटते थे और इनसे फ्री में विदाउट एनी पेमेंट इनसे वर्क कराते थे। अंडरस्टैंड? और यदि किसी तरह की कोई थिंग्स फॉरेस्ट को फॉरेस्ट से इन ट्राइब्स को चाहिए, इन आदिवासी को चाहिए, तो उस थिंग्स के बदले में उन्हें अंग्रेज ऑफिसर के साथ फॉरेस्ट में काम करना पड़ता था, तब जाके वो कोई चीज फॉरेस्ट से गेट कर सकते थे। तो इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर ने इन आदिवासी के ऊपर किया। तो अब इनकी कंडीशन वर्स होती चलेगी, इनको अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिला जिससे वो अपनी फैमिली की लाइफ सरवाइव करें या अपनी लाइफ सरवाइव करें। तो इसलिए जब इनकी कंडीशन कंप्लीटली वर्स हो गई तो आदिवासी और ट्राइबल जितने भी लोग थे ये हंगर से मरने लगे और उसी समय उस एरिया में एक टेरेबल फैमिन पड़ा और टेरेबल फैमिन 1899 से 1900 तक और उसके बाद 1907 से 1908 तक ये दो फैमिन उस एरिया में हुए और जिससे लार्ज क्वांटिटी में आदिवासियों की मौत हो गई, आदिवासियों की डेथ हो गई, ट्राइबल्स कम्युनिटी की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट पर इनकी लाइफ डिपेंड थी और कंप्लीटली अब फॉरेस्ट को ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया था। इसलिए इनको अपनी लाइफ को रन करने के लिए कोई भी ऐसा मीडियम नहीं मिला जहां से ये कुछ ऐसे अर्निंग कर सकेंगे जिससे इनकी लाइफ सरवाइव हो। इसलिए इस एरिया में टेरेबल फैमिन हुए जो 1899 से 1900 तक और 1907 से 1908 तक हुआ। तो अब लोगों के अंदर जितने भी आदिवासी थे, जितने भी आपके ट्राइबल्स थे, उनके अंदर एक गुस्सा फूटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब जहां भी लोग जाते वो एक साथ गैदर हो जाते और फॉरेस्ट को द्वारा फॉरेस्ट के ऊपर जो गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस समय क्या था, कब्जा था, जो कैप्चर किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये पॉलिसी बनाते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किस तरह से ब्रिटिशर को हम डिफीट कर सकते हैं और दोबारा से अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए फॉरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ना तो हम ग्रेजिंग करा सकते हैं अपने कैटल्स को, ना ही हम फॉरेस्ट से कोई चीज़ ले सकते हैं क्योंकि कंप्लीटली हमें बैन कर दिया गया है और ऊपर से हमारे ऊपर टैक्स भी इम्पोज कर दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेवेन्यू भी लगा दिए गए हैं, उनको पे करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब ये लोग जहाँ पर भी जाते, आदिवासी ट्राइबल गाँव जाते, वहाँ पर इकट्ठे हो जाते, बहुत सारे लोग जो पीपल थे गैदर हो जाते और फॉरेस्ट को दोबारा अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए, फॉरेस्ट को दोबारा से फॉरेस्ट में जाने के लिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पॉलिसी बनाते। अब इन्होंने अपने गांव में बहुत सारे वेपन भी इकट्ठे कर लिए थे, बहुत सारे जो आपके स्पेयर होते हैं, भाले होते हैं, बो होते हैं, इन सब लोगों ने ये सारे जो वेपन थे अपने गांव में इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। इन्होंने जाके क्या किया
ब्रिटिश ऑफिसर के जितने भी ऑफिस थे फॉरेस्ट के अंदर, उन पर अटैक कर दिया। आसपास के विलेज में जितने भी आपके मनी लैंडर थे या ताल्लुकदार थे, उन पर भी ट्राइबल्स और जो आदिवासी के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया। बाजारों को लूटा गया और लार्ज क्वांटिटी में जो ग्रेन वहाँ से मिला उसको विलेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, क्योंकि फैमिन था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि फॉरेस्ट पर उनकी लाइफ डिपेंड होती थी और फॉरेस्ट में जाने से उनको बैन कर दिया गया था। इसलिए लोगों ने इस तरह की ब्रिटिश के अगेंस्ट ये स्कीम बनाई और मनी लैंडर, ताल्लुकदार, जितने भी ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश का फॉरेस्ट पॉलिसी में या लोगों आदिवासी और ट्राइबल्स के एक्सप्लॉयटेशन में उनका साथ दे रहे ब्रिटिश का, उन सब पर इन्होंने उन सब पर अटैक किया और उनके घरों को लूट लिया। उनके घरों से मिलने वाले जितने भी फूड था, अनाज था, ग्रेन्स था, उन सबको विलेजों में बांट दिया, कम्युनिटी में बांट दिया गया, और ताकि लोग अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन चीज़ों का पता चला तो उन्होंने इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए, इसको सुप्रेस करने के लिए अपनी पुलिस को, अपनी फोर्स को भेजा, अपनी आर्मी को भेजा। अंडरस्टैंड? तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी आई तो आदिवासी जितने भी लोग थे वो आदिवासी और जितने भी लीडर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्मी से, पुलिस से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की। और आदिवासी जहाँ पर रुके हुए थे, जहाँ पर असेंबली होने वाली थी, वहाँ पर ब्रिटिश आर्मी ने गोलियां चला दी और बहुत सारे आदिवासी उसमें मारे गए। अंडरस्टैंड? अब इन आदिवासियों का कोई लीडर तो था नहीं, लेकिन एक लीडर का नाम सामने आता है जिसका नाम है गुंडाधोरा। इस लीडर का नाम था गुंडाधोरा। अब इस लीडर को ही लीडर मानकर इन सब आदिवासी ने अपने जो रिवॉल्ट था, अपनी जो फाइट थी अंग्रेजों के अगेंस्ट में, वो उन्होंने शुरू की थी। तो इस तरह से इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट मूवमेंट हुआ वो आदिवासी और ट्राइबल कम्युनिटी की लाइफ से रिलेटेड था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंडिया को कैप्चर किया उसके बाद फॉरेस्ट को कैप्चर किया, फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आए जिसके तहत वो आदिवासियों को और ट्राइबल्स को कंप्लीट इन्होंने बैन कर दिया था फॉरेस्ट में जाने के लिए। तो इसलिए इंडिया के अंदर ये फॉरेस्ट मूवमेंट हुआ और इस मूवमेंट में बहुत सारे जो आपके ट्राइब्स थे, आदिवासी थे, बेचारे मारे गए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फोर्स नहीं थी, ज़्यादा आर्मी आपकी, ज़्यादा पावर ब्रिटिशर के पास थी। इसलिए ब्रिटिशर की इस मूवमेंट, फॉरेस्ट मूवमेंट में विक्ट्री हुई और आपके ट्राइबल कम्युनिटी जो थे वो आपके क्या हुए, कंप्लीटली डिफीट हुए। अब इसी तरह से इंडिया के जितने भी एरियाज हैं जो यहाँ पे हिल्स हैं, जहाँ पे ट्राइब पाए जाते हैं, जैसे असम के अंदर असम रिबेलियन हुआ, खासी रिबेलियन हुआ, नागा रिबेलियन हुआ, और उसके बाद ट्राइबल रिवॉल्ट इन छोटा नागपुर में भी ये भी हुआ, और मुंडा रिबेलियन हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे रिबेलियन जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में हुए, लेकिन फाइनली विक्ट्री किसको मिली? ब्रिटिश को ही मिली। तो इस तरह से इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने जब फॉरेस्ट को कैप्चर किया, उसने आदिवासी और ट्राइबल्स कम्युनिटी का एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया, तो आदिवासी और ब्रिटिशर के बीच फाइट हुई। इस फाइट में कंप्लीटली ब्रिटिशर की विक्ट्री हुई और आदिवासी और ट्राइबल्स को क्रश कर दिया गया। अंडरस्टैंड? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी न्यू टॉपिक के साथ एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो लेक्चर को अगेन वॉच करें। अंडरस्टैंड? थैंक यू।